नमस्ते। कथा कहानी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमसे मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक मोर और एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो रंग बिरंगी दुनिया देखना चाहते हैं। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है घुमंतु मोर। कहानी को लिखा है नियति शर्मा ने। इसके चित्र बनाए हैं शैलजा जैन चौगले ने और इसका अनुवाद किया है सुषमा रोशन ने। बाजार जाते हुए एक दिन त्रिशा ने अपनी माँ की साड़ी पर सारे मोरों को गिना। कितनी सुंदर दिखती है ना साड़ी, पर यह क्या, एक मोर हिला। इस मोर को दुनिया देखने का बड़ा शौक था। बाजार लोगों से, चीज़ों से, आवाज़ों से और खुशबुओं से भरा हुआ था। जब कोई नहीं देख रहा था, मोर फुदक गया। एक रंग बिरंगे छाते पर। त्रिशा हैरान, वो उसका पीछा करने लगी। छाते वाली औरत एक पतंग की दुकान पर रुकी। वहाँ ढेर सारी पतंगें थीं, लाल और पीली, हरी और नीली। मोर ने इससे पहले पतंग कभी नहीं देखी थी। जब कोई नहीं देख रहा था, वह उछला और चढ़ बैठा एक रंग बिरंगी पतंग पर। एक छोटी लड़की ने पतंग खरीदी और उसे उड़ाने लगा। पतंग हवा के संग ऊपर उड़ने लगी, ऊपर और ऊपर। मोर इससे पहले कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ा था। ओह, कितना मजा आ रहा था। और तभी पतंग एक पेड़ पर अटक गई। हाय, त्रिशा ने सोचा, अब वो हमेशा के लिए वहीं अटका रहेगा। इससे पहले कि वह मोर को बचाने के लिए कुछ करती, मोर ने छलांग मारी एक लॉरी पर। त्रिशा किसी की साइकिल पर चढ़ी और पीछा करने लगी। लॉरी सड़क पर तेजी से इधर उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ रही थी। पर रुको, मोर ने चित्रों से भरी एक दीवार को देखा और जब कोई नहीं देख रहा था, मोर उछला एक हाथी पर। सजा सवरा हाथी, वो बहुत ही सुंदर था। अचानक ढोल और संगीत की ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगी। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग सड़कों पर नाचते हुए आ रहे थे। मोर ने यह सब पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने पंख फैलाए और उन सब के साथ नाचने लगा। त्रिशा को भी मज़ा आ रहा था और वह भी नाचने लगी। अचानक उसने आसपास देखा, मोर गायब। उसने इधर देखा, उधर देखा, पर मोर कहीं भी नहीं था। कहाँ था वह? तभी उसने अपनी माँ की आवाज़ आई, त्रिशा, इस तरह मत चले जाया करो, मुझे लगा तुम कहीं खो गई। माँ ने कहा। मेरा मोर कहीं खो गया, त्रिशा ने उदास होकर कहा और अपनी माँ के साथ ऑटो में बैठ गई। घर लौटने पर त्रिशा ने शीशे के सामने देखा तो मोर उसकी टी शर्ट पर बैठा था। उसकी आंखें चमक उठी। तुम आ गए, त्रिशा खुशी से चिल्लाई। सारा दिन वह खुशी खुशी मोर वाली टी शर्ट पहनकर घूमती रही। पर रात को जब त्रिशा सो गई, मोर चुपचाप वहाँ से खिसक गया और पहुँच गया वापस साड़ी पर, अपने दोस्तों के पास। कितना कुछ बताना था उन्हें। इसके साथ होती है हमारी कहानी समाप्त। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
इस कहानी की किताब को ज़रूर खरीदें और उसमें अलग अलग चित्रों को ध्यान से देखें। उन चित्रों को जहाँ पे बाज़ार है, बाज़ार में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दी। शायद जब आप अपने मम्मी या पापा के साथ बाज़ार जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपको भी दिखाई देती हैं। जब आप किसी सड़क पे किसी को लॉरी को देखते हैं तब भी शायद उस पे एक मोर दिखे आपको, या किसी ऑटो पे कभी आपने एक मोर को देखा हो। तो इस किताब के साथ सारे चित्रों को ध्यान से देखें। अगली बार मैं फिर एक और नई कहानी लेकर इसी चैनल पे आऊंगी। धन्यवाद।